State whether the following statement are true or false and justify your answer. अगर false होगा तभी आपको उसको रीजन देना है कि क्यों false है. ओके, इसको बोलते हैं justification. So my dear look here. Every सोचो, दिमाग से फील करो क्वेश्चन को, तभी जाके समझेगा आप लोग. Every irrational number is a real number. Every irrational क्या irrational है, क्या रियल नंबर है? तो आप सोचो कि भाई इरेशनल और रियल में क्या संबंध क्या है इन दोनों का. सबका बाप कौन था, रियल था कि नहीं? तो पहले क्या था, रियल नंबर क्या था? इट इज इंक्लूडिंग बोथ द नंबर्स दैट इंक्लूड द रैशनल आल्सो, इरेशनल आल्सो. ये दोनों को मिला के जो होता है ना ब्रह्मांड, वही तो है, वही तो रियल नंबर था ना. तो क्या इरेशनल क्या इसका खानदान में आ रहा है कि नहीं? रियल नंबर का पेट का अंदर ये है कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? ट्रू, डेफिनेटली ट्रू. क्या समझ में आया आपको? वेरी गुड, इट इज ट्रू. नाउ लेट अस मूव नेक्स्ट स्टेटमेंट. Every point of the of the number line, every point on the number line is of form root m, where m is a natural number. क्या बोला है कि हर एक पॉइंट रूट m, हर एक पॉइंट इन नंबर लाइन क्या रूट m जैसा हो सकता है? देखो इधर देखो, यहाँ पे m क्या है? m क्या है? m नेचुरल नंबर है. सो नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से. 1 2 3 4 5 6. समझ में आया क्या? क्या हर नेचुरल नंबर का रूट एग्जिस्ट करता है? देखो तो, हर नेचुरल नंबर का रूट क्या एग्जिस्ट करता है वो नंबर लाइन में? अगर देखो रूट 1 का वैल्यू लिया तो रूट 1 का मानता क्या 1 ही होता है. लेकिन रूट 2 लेगा ना, रूट 2 का वैल्यू इरेशनल है, रूट 2 का वैल्यू इरेशनल है. और इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन में नहीं लगा सकते. इरेशनल नंबर का जगह नंबर लाइन में नहीं होता है. कौन क्या डालेगा आप? इसका नंबर कैसा होगा? 1.4. ये नंबर को कहाँ डालेगा तुम? जो खत्म नहीं होता नंबर, उसका डेसिमल क्या होगा? आप क्या एज्यूम कर सकते हैं क्या? यहाँ पे कोई लोकेशन होगा 1.1 तो नहीं है ना, ये 1.23 तो नहीं है ना, 1.456 तो नहीं है ना, उसको तो लगा सकते हैं हम, है कि ना? नंबर को फाड़ के घुसा सकता है लेकिन ये वाला नंबर कहाँ घुसाएगा आप? इट इज पॉसिबल टू पुट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट इन द नंबर लाइन. सो वी कैन से दैट इट इज फॉल्स. ये फॉल्स इसलिए क्योंकि रूट 2 रूट 3 रूट 5 ये सब का जगह नहीं है. इट हैज़ नो प्लेस इन नंबर लाइन. क्या फील हुआ? समझ में आया? हाँ, ये आंसर क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स होगा. क्या आंसर क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स. वाई फॉल्स? क्योंकि बिकॉज रूट 2 रूट 3 etc have no place or have no point in the number line, क्योंकि वो सब का नंबर लाइन में कुछ स्थान नहीं है, कुछ जगह नहीं है. क्यों जगह नहीं है? क्योंकि ये नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है. तो वैसा वाला नंबर को आप नंबर लाइन में प्लेसमेंट नहीं दे सकते हैं. समझ में नहीं आया है क्या? हाँ, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Fill it and try to get the answer. Every real number is a irrational number. Every real number is a irrational number. बोतल में पानी है, क्या पानी का अंदर बोतल है? हैं? तो रियल नंबर का पेट का अंदर इरेशनल था. क्या इरेशनल के इसका पेट में कैसे घुस गया तब? समझ में नहीं आया क्या? ये क्या था? ये रियल नंबर का गोला था. इसका एक गोला हो गया रैशनल और एक गोला क्या हो गया? इरेशनल. और ये बाहर वाला गोला क्या है? रियल नंबर. यहाँ पे क्या बोला है? क्या हर रियल नंबर के रेशनल होगा? अरे हर रियल नंबर क्या? रियल नंबर तो रेशनल भी आता है. क्या रेशनल के रेशनल होगा क्या? समझ में नहीं, फील नहीं हो रहा है तो बोलो. हाँ, दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज ए फॉल्स. द स्टेटमेंट इज ए फॉल्स. फॉल्स क्यों? बिकॉज रैशनल आर नॉट इरेशनल. बिकॉज रैशनल आर नॉट इरेशनल. सो सिंपल स्टेटमेंट. बिकॉज रैशनल आर नॉट इरेशनल. Rational number are not irrational. So my dear, look at this question now. Very interesting question. Are the square root of all positive integer irrational? समझो, फिल करो क्वेश्चन है. क्या हर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है? एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं, आपको ज़्यादा फील होगा. ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव नंबर क्या है? 1. तो 1 का क्या होता है? रूट 1 ही होता है. सो 2 का क्या होता है? तो क्या 1 इरेशनल है क्या? 1 क्या है? रैशनल है.
√2 क्या होता है? √2 का तो नहीं पता, ये ही इरेशनल क्योंकि इसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 क्या होता है? √3 फिर से इरेशनल। √4 क्या होता है? √4 रैशनल होता है कि नहीं? यहाँ पे क्या बोला है? क्या आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? क्या हर पॉजिटिव नंबर का रूट क्या इरेशनल होता है क्या? अरे भाई देखो, आपको रैशनल में दिखाई मिल रहा है, इरेशनल में दिखाई मिल रहा है। देखिए √4 का क्या है? √4 का क्या है? रैशनल है, लेकिन √3 का क्या इरेशनल है। तो ये बात गलत है। नो, हर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर आर नॉट इरेशनल। सब नंबर का रूट इरेशनल नहीं होता है, कुछ रैशनल भी होता है। जैसे कि √25 √9 पकड़ लो, √9 क्या है? रैशनल है। रैशनल क्यों है? क्योंकि √9 का वैल्यू क्या होता है? 3 होता है, और 3 क्या है? रैशनल है। लेकिन आप √10 ले लो, लेकिन √10 क्या है? √10 इरेशनल है, क्योंकि √10 का तो वैल्यू है ही नहीं, मतलब है लेकिन वो क्या होगा, खत्म नहीं होगा अभी भी। ये क्या होगा? ये होगा ई रैशनल। समझ में आएगी ना बात? दो क्लियर हो रहा है ना बात जो? तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इफ नॉट, अगर नहीं है तो आप एक एग्जांपल दो वो स्क्वायर रूट का, दैट इज रैशनल नंबर। तो एग्जांपल इतना ईजी है कि नहीं? अब जैसे कि आप देखो कि √4 क्या है? √4 क्या है? रैशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि नो, आंसर क्या होगा इसका? बहुत बढ़िया आंसर होगा कि नो, द स्क्वायर रूट्स of all positive integer are not irrational, for example, okay, 4 is a positive integer. 4 is a positive integer, so and √4 equal to what? 2, है ना? which is a rational number. This question represent √5 in a number line. तो फर्स्ट स्टेप क्या आपका कि आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना होगा। क्या बनाना होगा? तो डायरेक्टली वी कैन नॉट मेक √5, इसके लिए आपको क्या बनाना होगा? √2, √3, √4 स्टेप बाय स्टेप, तब जाकर √5 लास्ट में जाकर बनेगा आपका, ठीक है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक √2, बाद में क्या होगा? उसके ऊपर में क्या होगा? √3, बाद में क्या होगा? √4, और बाद में होगा √5, ठीक है। दिस इज द स्टेप्स। सो फर्स्ट वी आर मेकिंग वन लाइन, ओके, वी आर मेकिंग स्ट्रेट लाइन। आप लोग पेंसिल से करना है इसको, ठीक है। तो क्या करने का, हमें ये लाइन पर एक सेंटर लेते हैं, मानो कि ये सेंटर क्या है? O है, ओके। और यहाँ से 1 यूनिट दूर, आप 1 सेंटर भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन 1 यूनिट लेना है। इफ़ यू टेक 1 सेंटीमीटर तब क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग इंच को लेते हैं, ये इंच को, तब ज़्यादा अच्छा लगता है देखने के लिए, बड़ा होता है, क्लियर होता है चीज़ को। तो ये है 1 यूनिट, ठीक है। इट इज़ आई एम टेकिंग दिस, नाम क्या लगता है इसका? ए लेते हैं ना। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? इसका ऊपर हम परपेंडिकुलर बनाएगा, परपेंडिकुलर, स्केल से नहीं, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड कंपास। परपेंडिकुलर कैसे बनाएगा? हम लोग ए का आजू बाजू में 2 आर्क बना देगा, इक्वल आर्क। चलो हम लोग ऐसे इस लेकर एक कंपास का हेल्प से 2 आर्क बनाता है आजू बाजू में, ठीक है। यहाँ पे एक आर्क बनाया, इक्वल आर्क, और इस पॉइंट का इस तरफ और एक आर्क बना दे। एनी प्रॉब्लम? 2 आर्क बनाए कि नहीं? अब आजू बाजू में, अब इस आर्क का सहायता से, मदद से हम लोग क्या बनाएगा? ऊपर में और एक आर्क बनाएगा, ओके। यहाँ पे आर्क बना दिया, यहाँ पे भी एक आर्क बना। एनी डाउट? अभी नाउ लेट अस कनेक्ट दिस पॉइंट। ये पॉइंट को हम क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये पॉइंट जो हम लोग 1 यूनिट लेना वाला है, जैसे कि 1 यूनिट लिया था ना हम लोग, इसमें भी क्या लेगा हम लोग? 1 यूनिट। 1 यूनिट कौन सा था? इंच वाला 1 यूनिट। तो ये है 1 यूनिट, परफेक्ट, क्लियर हो गया। ये है 1 यूनिट। इसका नाम क्या पकड़ो? मानो कि बी पकड़ो। क्या पकड़ो? बी। और नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? कनेक्ट दिस बी एंड ओ, कनेक्ट दिस बी एंड ओ, और यही आपका √2 बन गया। अभी आप क्या करो? ओ ए को रेडियस मान के फिर से ऐसे कर दो, ऐसा कर दो, क्लियर हो गया। सो इट बिकम्स योर, ये क्या होगा आपका? ये पॉइंट जो, ये पॉइंट होगा आपका √2। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्टेप इज द सेम। अब ये √2 क्यों, ऐसा क्यों, ये √2 क्यों हुआ, ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। अगर एक ट्राइंगल है, अगर मैं कहाँ पर दिखाऊँ, एक आप कॉपी देना मुझे, ओके। अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये क्या ना कितना होने वाला है? मान लेता है ये O है, ये A है, B है।
लेट मी पुट अ पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहाँ पे क्या हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे ओ है, ये 90 डिग्री है कि नहीं, तो यहाँ पे ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है कि नहीं। ओ ए कितना है 1 स्क्वायर, ओ बी ए बी कितना है 1 स्क्वायर, यहाँ पे ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर कितना होगा 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है 2 हो गया, तो ओ बी इक्वल टू कितना, ओ बी इक्वल टू √2, इसलिए ओ बी कितना है यहाँ पे √2। सेम स्टेप हम लोग यहाँ पे भी कर पा रहे थे, देखो ये ओ बी कितना है √2 है यहाँ पर। सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग अगर √3 बनाना चाहते हैं क्या करेगा, इसी में ही ये जो ओ बी है ना, इसको हम लोग क्या करेगा थोड़ा सा एक्सटेंड कर देगा, एक्सटेंड कर दिया ना। अभी ये ओ बी जो ना ये लाइन जैसे बिहेव करेगा, अभी सेम स्टेप इसमें भी डालो, सेम स्टेप आप इसमें भी डालो, सेम स्टेप इसमें भी 2 आर्क बनाओ आजू बाजू में जितना छोटा हो सके। ये पहला आर्क ये बना दे दिया, दूसरा आर्क सेम स्टेप हम लोग यहाँ पे बनाएगा। क्लियर। अब ये स्टेप को ये आर्क को लेकर हम लोग ऊपर कुछ रेडियस लेकर और एक आर्क बनाया, यहाँ पे भी क्या बनाया और एक आर्क बनाया। क्लियर हो गया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज दैट हम ये आर्क को ये इंटरेस्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे, आई विल कनेक्ट इट, आई विल कनेक्ट दिस आर्क। अब इसको देखेंगे कि ये 1 यूनिट है कि नहीं, वी हैव टू टेक 1 यूनिट एग्जैक्टली 1 यूनिट। चलो 1 यूनिट यहाँ पे होता है तो फाइन दिस 1 यूनिट। क्लियर। एनी प्रॉब्लम। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज व्हाट, एज सी, क्या सी मान लेते। नाउ यू कनेक्ट और सी को कनेक्ट करो, और सी को कनेक्ट करो, क्या कनेक्ट। नाउ व्हाट यू डू, टेक देते हैं हेल्प ऑफ स्केल और दिस वन कंपास एंड पेंसिल, आप इसको 2 पॉइंट को मिलाओ। नाउ दिस इज योर √2, नाउ यू मेक द √3, दिस योर √3। यह क्या होगा आपका, ये √3 होगा आपका। कुछ डाउट है यहाँ तक आपको। अभी नेक्स्ट स्टेप सेम स्टेप को करना होगा। नाउ यू एक्सटेंड दिस लाइन अगेन, आप ओ सी को फिर से क्या करो, इसको थोड़ा सा क्या करो एक्सटेंड करो। क्लियर। दिस लाइन इज बिहेव लाइक सेम दिस लाइन ना, आप क्या करो इस सी पॉइंट को पकड़कर आसपास मतलब उसका आजू बाजू में क्या बनाओ, 2 आर्क बनाओ। ये पहला आर्क बना दिया, ये दूसरा आर्क बना दिया। एनी डाउट। आप क्या करो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को लेकर क्या करो, यहाँ पे एक छोटा आर्क बना दो, यहाँ पे और एक आर्क बना दो। क्लियर हो गया। आप क्या करो सेम थिंग, इसको कनेक्ट कर दो विद 1 यूनिट, 1 यूनिट लेंथ लेके इसको करो कनेक्ट कर दो। ठीक है ना। ये सी था, ये क्या होगा आपका डी होगा। नाउ यू कनेक्ट व्हाट, ओ डी अगेन, ओ डी को कनेक्ट करो, फिर से कनेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट हैपन इज दैट हम लोग क्या करेगा इसके ये कंपास का हेल्प से फिर से इसको रेडियस मानकर व्हाट यू डू, अब हम लोग फिर से बनाया ऐसे करके। ठीक है थोड़ा सा हो गया, तकलीफ हो गई थोड़ा सा पॉज। हाँ सो नाउ दिस वन कनेक्टिंग दिस वन, इसको कनेक्ट करके क्या बनाएगा एक तो फिर से यहाँ पे बन गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका होगा √4, क्या हो गया √4। सेम लाइन को हम लोग अगर √5 बनाने के लिए लास्ट स्टेप इसलिए रिमेनिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। क्लियर हो गया। सेम थिंग दिस लाइन इज बिहेविंग द सेम आर लाइन। हम क्या करेगा आजू बाजू में फिर से वापस ये स्टेप आपका रिपीट होता रहेगा। ये स्टेप को आपको क्या कर, यहाँ पे एक लाइन बनाओ, आर्क बनाओ, फिर से नेक्स्ट आर्क यहाँ पर। तो इस हर का हेल्प से क्या करो आप 2 इंटरसेक्शन बनाना होगा उसको ऊपर। फर्स्ट इंटरसेक्शन इज दिस वन, सेकेंड इज दिस वन। क्लियर। सेम आपका वही इसका हेल्प से 1 यूनिट मीन्स 1 इंच या 1 इंच को लेकर यहाँ पर एक आर्क बनाओ। क्लियर। एंड दिस इज डी ई पॉइंट ई। अब क्या करो फिर से ओ यू को कनेक्ट करो, कर चुका। फिर सेम विद द हेल्प ऑफ द स्केल एंड कंपास extend it and see this is your √5। ये क्या आपका √5 है। I hope it is clear. It's a very nice one question. Want to write a step also. Steps are very also necessary. How to write the steps? जैसे आप क्या है ना, draw a line segment, okay, of desired length. Take a center in a line and a unit 1 unit length in the line OA। ऐसा करके स्टेप को लेके आओ आपको। क्लियर। वेरी गुड।